बोलिए शंकर भगवान की। जोर से जय जयकार की ध्वनि करें आप लोग। बोलिए शंकर भगवान की। मथुरा नरेश की। प्रबल प्रचंड वीर साचे रणधीर महा। ये प्रबल प्रचंड वीर साचे रणधीर महा। भारी उजागर तुम काल नेम वंश के। चरण भट भारी ढाक सुन के तुम्हारी। लप लेते जग जाए सब ब्रह्मा के अंश के। चलत हो ऋषि आए खरा अंबर हूँ। कहाँ तक बखानू तुम करता विध्वंस के। दिग्गज कहलाते भय खाते कपट शेष हूँ। कौन अड़े सन्मुख भूपाल आज। बोलिए महाराज कंस की, राजा कंस की। राजा कंस तुम्हारा बल प्रताप देख बैरिंजो वाल के बबूला से बिलबिलात है। आप शेर बदलात खलबलात कौन दर्द दी जब डकार चाहिए। कौसा की डकार सुन बड़े बड़े छत्रपति पालक वह खाएंगे। लंका के लंके आकाश के पाताल पाताल के शेष के वकील मिलते हैं यहाँ आए। बोलिए महाराज कंस की। सभी जोर से जय बोलेंगे हाथ उठा के जोरदारी में। बोलिए महाराज कंस की। अरे बाप के बेटे भोजन करके नहीं आए क्या? जरा जोर से जय लगा के बोलिए। बोलिए महाराज कंस की। आप लोगों ने हाथ नहीं उठाया, जोर से हाथ उठाओ। बोलिए महाराज कंस की। शाबाश मेरे बेटे हो, तुम सब कंस के वंश के हो। ये छत्रन के छत्रधारी छत्रपति ये छत्र की छाया छटा छाजती रहे। राजा के राजेश्वर राजधानी राजगद्दी राजती रहे। भूपन के भू भागवान वीरन के प्रताप से भाभी मिट जाती रहे। वीरन के वीर सैन वीर भद्र वीरता की बीना बीथी बाजती रहे। ये दासू में आपका सब कुछ हमारे आप हैं। आप हमारे बाप के भी बाप के भी बाप हैं। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। बोलो शंकर भगवान की। अष्टभुज ज्ञानी जाके वेद मुखवाणी। 16 भवन में भवानी सुख संप्रदाय नहा करे। गले मुंड मार जाके चंद्रबान लाश दासन के दास जाके दारिद्र धार पर जाके चार जाके बार नंदी कहे गवा नंदी नर हा करे। वो है जगत रिसाई तो यमराज की क्या बचाए। जब शंकर है सहाय तो भयंकर क्या महावीरों। ये सभा की है शानदार। वो तो सही आज ये मथुरा कितनी सुंदर लग रही है। कितनी लग रही है ये सभा की है शानदार। और मथुरा फूलों से छाई है। हर ओर खुशी के नग में है। नग में मस्ती से है। इंद्र हमारा माली है जो शंकर को हार बनाता है। पर सुबह शाम इस दरबार में रे छत्र खड़ा हो जाता है। वो ढाल कुबेर संभाल रहा। पृथ्वी का काम बराबर है। पवन लगाता है झाड़ू और अग्नि रसोईया घर पर भूर जो बाबा भूत वास गली मानो मकरद मन माल गंगा जल की। उड़द पराग पार जलेश विशाल भाव। और कहा कहूँ केशव दास शोभा पल पल की। आयुध सधान सब मंगला समेत पाओ। और पावत उड़ाए कच कीनी है कमल की। जानत सकल लोग पाल देवपाल और जानत न
महावीरों, जो आज मैंने आप लोगों को एकत्रित किया है वह केवल एक बात को लेकर। यह बात क्या? बताइए अनुराधा सरकार, माई बाप फरमाई अजू। बात यही है, एक नहीं, दो नहीं, 14,000 योद्धा पहरा लगा रहे थे। जी सरकार। तो कैसे तुम लोगों की गद्दारी समझी जाए, या फिर मेरा हाथ ही बदल गया। जब टूटी न जेल, ताला न खुला, फिर भी दुश्मन निकल गया। 14,000 बलधारी थे, उनसे भी मैं खूब समझ कर चला, फिर भी कांटों में उलझ गया। क्या खोटे भाग्य हमारे थे, जो कि उनका पासा बदल गया, क्योंकि बहुत पहरा लगा रहे थे। बस मेरा शत्रु जन्म इस मथुरा में लिया, रातों रात वह ब्रज के लिए चला गया। इसका कैसे पता लगाया जाए, कैसे खोज नींद की जाए? क्योंकि ऐसा कहते हैं, फल को खाने को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जितनी शीघ्रता हो जाए उतनी शीघ्र से उसका उपचार करा देना चाहिए। तो मेरे शत्रु को मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी समाप्त कर दो, क्योंकि ब्रज कोई साधारण काम नहीं है। ब्रज 84 कोस के अंतर्गत में है। ऐसा कौन वीर है, ऐसा कौन योद्धा है जो कि उसका पता लगा कर क्या सके? आप सभी भी अपनी मत असुर सुने राजा, क्यों डर पकड़ने के खाजा। श्री महाराज, वास्तविक में आपकी बात सत्य है। शत्रु को, रोग को, कांटा को और श्याम को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। और हमारा जो शत्रु है अभी बच्चा है, बच्चे को जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से समाप्त कर देंगे। और वीर लोग कभी चिंता नहीं करते हैं, चिंता करना है नहीं। वीरों का कर्तव्य आप प्रकट हो जाएगा, जो होना हो तब हमारा मंत्र सुन लीजिए, जो कोई सह न सके प्रकट राधे राधे श्याम, राधे राधे श्याम, सीता सीता राम, राधे राधे श्याम। पहले हम ये विचार करते हैं कि हमारा शत्रु है कौन। दृष्टि जाती है 33 करोड़ देवताओं का जो राजा है, स्वर्गाधिपति, वह देवराज इंद्र। तो क्या हमारा शत्रु हो सकता है? वो आपके भय से हर समय भयभीत रहता है। फिर वो हमारा शत्रु हो कैसे सकता है? फिर हमारा शत्रु कौन हो सकता है? दृष्टि जाती है उस जगत पिता ब्रह्मा के ऊपर जो सृष्टि की रचना करता है। तो क्या वह ब्रह्मा हमारा शत्रु हो सकता है? ब्रह्मा तो स्वयं बुढ़ा है, आपके भय से वह भी भयभीत रहता है। तो क्या हमारा शत्रु भोलेनाथ हो सकते हैं? नहीं, भोलेनाथ तो हमारे गुरुदेव भगवान हैं। गुरु शिष्य का कभी शत्रु नहीं हो सकता है। गुरु और शिष्य का नाता तो इस तरह से होता है, पिता पुत्र का नाता। क्या पिता कभी पुत्र का शत्रु हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो फिर हमारा शत्रु हो कौन सकता है? दृष्टि जाती है उस छलिया विष्णु के ऊपर। हो सकता है वो छलिया विष्णु हमारा शत्रु हो सकता है। तो विष्णु को भस्म करने के लिए, विष्णु को समाप्त करने के लिए एक ही उपाय है। वो उपाय कौन सा है? जितने भी चोरी से देश में विदेश में
आपके राज्य में तो धर्म कार्य बंद हो चुके हैं, सभी बंद करा दिए गए। किंतु मुक्त रूप से जो भी आपके राज्य में धर्म कार्य होते हैं, देश में विदेश में धर्म कार्य हो रहे हैं, पूजा पाठ यज्ञ होम पठन पाठन इत्यादि, इन सभी को आप बंद करवा दीजिए, क्योंकि वह विष्णु यज्ञ के होम को प्राप्त करके बहुत बलिष्ठ होता है, बलवान होता है। धर्म कार्य को हम बंद करवा देंगे, विष्णु को उसका भोजन नहीं मिलेगा, विष्णु कमजोर हो जाएगा, अपना भोजन ढूंढते ढूंढते हमारे समक्ष आएगा, वह देखेगा कि हमारा भोजन इन लोगों ने ही बंद करवाया है, हमारे सामने आएगा तो हम उसे समाप्त कर देंगे। और कोई उपाय किसी के मन में और कोई विचार आ रहा है? बताओ, सुविधा करो। सरकार, हम तो एक ही बात देख रहे हैं कि इसी विषय को लेकर चर्चा चल रही है कि हमारा काल पैदा हो गया है, उसे खोजा जाए, उसे ढूंढा जाए। सरकार, मैं आपसे कहता हूँ, क्या? काल को खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? आप अपने काल को मत खोजिए। अरे जब आपका काल बड़ा हो जाएगा तो खुद ही आकर आपको खोज लेगा। कनिका महाराज के सामने कैसी बातें कर रहा है जो है, काल की हिम्मत कैसे हो सकती है महाराज के सामने आने की, क्योंकि महाराज कालों के भी महाकाल है। और क्या, ये तो काल कहाँ से हो गए हैं? फिर देखिए सरकार, अभी जो मंत्री जी ने बताया है ये उपाय कहीं तक ठीक वो है, कैसे? लेकिन हमारी समझ में एक उपाय आता है। वह क्या? आकाशवाणी के अनुसार आपका जो शत्रु है वो ब्रज के अंदर पैदा हुआ है अच्छा, और ब्रज 84 कोष के अंदर है, ये बात सभी को ज्ञात है। सबको ज्ञात है। तो मेरा विचार तो ये है कि देश देश के लिए अपने गुप्तचरों को भेज दिया जाए। उनको भेजने से क्या होगा? उनको भेजने से ये होगा, सभी को ये आदेश दिया जाए कि 1 महीने से लेके और 1 दिन के जितने बच्चे हैं सभी बच्चों को समाप्त कर दिया जाए। लोग आप समझेंगे किसी प्रकार की महामारी फैली हुई है, उसी महामारी के कारण इन बच्चों में मरी पड़ रही है। इसी बहाने को लेकर आप ब्रज के लिए किसी योद्धा को ना भेजकर, किसी वीर को ना भेजकर किसी वीरांगना को भेजिए। तो ऐसी कौन वीरांगना है, कौन है जो किस कार्य को करके आएगा? वीरांगना को क्यों भेजा जाएगा सरकार? क्यों? वीरांगना को इसलिए भेजा जाएगा कि आपका शत्रु ब्रज के अंदर पैदा हुआ है, अवश्य। तो जिस घर में, जिस प्रसूत गृह में बच्चा पैदा होता है उस घर में पुरुष प्रवेश नहीं कर पाता है, जो स्त्री होती है वो बड़े आराम से प्रवेश कर जाती है। तो हमारे यहाँ से वीरांगना ब्रज के लिए जाएगी और घर में जाके ये पता लगाएगी कि बच्चे का जन्म कहाँ पर हुआ है। जहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ हो वहीं बच्चे को उठाए, उसका गला दबाए और उसे समाप्त कर दे। इस प्रकार का आप उपाय करेंगे तो निश्चित ही कुछ ही समय में आपका शत्रु समाप्त हो जाएगा। ये तो सही है, क्योंकि जो तुमने बताया है कि 1 दिन से लेकर 1 महीने तक के बच्चों को समाप्त करा दिया जाए, उसी में हमारा शत्रु मर जाएगा और हमारा कार्य भी हो जाएगा। कार्य भी हो जाएगा। ऐसी कौन वीरांगना है जो किस कार्य को करके आएगी? सरकार, एक ही वीरांगना है। वह कौन? वो बड़ी रहती है, कुछ काम नहीं करती है, 50-50 भैंसे खाती है, 25-25 बकरे खाती है, 15-15 ऊँट खाती है, तो नहीं चलता वो तो हमको भी खा जाएगा। वह कौन? वह कौन? वो है भुआ पूतना। क्यों नहीं? क्यों नहीं? जिस समय मेरा उससे 7 दिन और 7 रात
संग्राम हुआ और जब तलवार का बार करता था तो वह सुंदर रूप बना लेती थी। मैं उसे जीत नहीं पाया, उसे धर्म की बहन बनाकर के इस मथुरा में लेकर के आया, पर आज तक उससे कोई कार्य नहीं लिया। वो है अवश्य ही इस कार्य को करेगी। और पूतना उसे कहते हैं जिसके पूत न हो। अच्छा, क्योंकि उसके ममता नहीं है, वे अवश्य इस कार्य को करके आएंगे। बुलाओ बुआ पूतना को बुलाओ। ए भुआ पूतना, मर गया क्या? जोर से आवाज लगा। हाँ, ए भुआ पूतना, बिल्कुल ही मर गया। जोर से बोल। ए भुआ पूतना, अरे जोर से आवाज लगाओ। भुआ पूतना, थोड़ा धीरे बोलो। कभी धीरे कभी जोर से। धीरे कहाँ बोला? ए भुआ पूतना, और धीरे। ए भुआ पूतना, और धीरे। ए भुआ पूतना, और धीरे। पूतना, और धीरे। पूतना, और धीरे। अपने बीच में से फट जाऊंगा। बैठ जाए सभी बैठ जाए। पूतना भैया ये तो किसी को नहीं खा सकती है। बैठ जाओ, भुआ बहुत भूखी है, किसी को नहीं छोड़ेगी। हाँ, शंकर की जय, शंकर की बहन जय भयंकर की। मैं छोटे छोटे बच्चों को खा जाती हूँ। क्या बच्चे अपने माँ बाप की बात नहीं मानते हैं, उनका कलेजा निकाल के खा जाती हूँ। क्या का मेरा नाम है पूतना। मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया? कहा भाई साहब, आपने अपनी बहन पूतना को इसलिए याद किया है। बहन तुम्हें इसलिए याद किया है कि देवता ने बतलाया है, उस देवी ने बतलाया है कि मेरा काम मथुरा में जन्म लेकर के रातों रात वह ब्रज में पहुंच चुका है। तो मैं इसके कारण से उदास हूँ, चिंतित हूँ। न दिन में चैन है, न रात्रि में नींद है, क्योंकि उसने मेरा हराम कर दिया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा शत्रु समाप्त हो जाए। आपका काम संसार में नहीं हो सकता।
क्योंकि आप कालों के महाकाल हो, काल के अवतंस हो, शत्रुओं के वंश के विध्वंसहारी काल हो। आप काल की जगह हो, विश्व का महासागर, भूचाल का भेद और प्रारंभ का चक्कर। जब तक हृदय में शांत हो तब बने हो, यदि भर गया ज्ञान में तो महाप्रलय है। हे विराट का काल। बहन तुम्हारे बात सोचने की तो यही बात है। क्या है? सबके बाप तो ये बैठे हुए हैं, लेकिन आज इनका भी कोई बाप पैदा हो गया। बहन समय को भी तो काल कहा जा सकता है, क्योंकि समय पता नहीं कब बंदा मार जाए। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा शत्रु सहजता से खत्म हो जाना चाहिए। नहीं भाई साहब, जब तक आपकी बहन पूतना जीवित है आपका काल नहीं हो सकता है। मैं आपके शत्रु को समाप्त करके आऊंगी, क्योंकि मेरा नाम पूतना है। कहते हैं चली को आ कहते हैं, भुजी को राग कहते हैं। जिस राग से बने हुआ बारूद उसे पूतना कहते हैं। बहन मानता हूँ कि तुम वास्तव में बलवान हो, पर तुम्हारे इस रूप को देख करके वह लोग डर जाएंगे तो कैसे जाओगे? सुनिए भाई साहब, अब हुआ कैसे जाओगी? क्षण में रूप मोहनी धारू, क्षण में रूप मोहनी धारू, वशीकरण उड़े सब परिवार, वशीकरण बढ़े सब बेदार। भाई साहब, कहो बहन। आप ये सोच रहे होंगे मन में कि मैं इस रूप से जाऊंगी ब्रिज में। मैं मोहिनी रूप अर्थात शुक्ल रूप बना करके जाऊंगी, और जितने ब्रिजवासी हैं ना उनके ऊपर वशीकरण मंत्र चलाऊंगी। वह ब्रिजवासी मेरे बस में हो जाएंगे और फिर तो मैं आपके शत्रु को समाप्त कर दूंगी। बहन मान लिया कि तुम सुंदर रूप बनाना जानती हो, और जब तुम ब्रज में जाओगी तो सब पर तुम वशीकरण मंत्र चलाओगी, पर तुम्हारे हाथ में कोई अस्त्र नहीं होगा, शस्त्र नहीं होगा, फिर कैसे मारोगी? सुनिए भाई साहब, कुछ अंकुरा में जहर लगा, ब्रजवासी ने काल पिवा, राधे राधे श्याम बोलो, सीता सीताराम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, सीता सीताराम। भाई साहब, मैं आपके उस शत्रु के शस्त्र से नहीं मारूंगी, मैं कोई अस्त्र से मारूंगी। तो किससे मारोगी? मैं अपने अस्त्रों से जहर, हाँ कुचाव से जहर लगाते जाऊंगी, फिर और एक दिन से लेकर के 1 महीने तक के बच्चों को विष लगाया दूध पान कराऊंगी। जब दूध पिएगा तो मर जाएगा। सुनो 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 सुनो, अरे रहने दो बहन, मर जाएगा, मर जाएगा। सुनो, तुम्हारे सुंदर रूप को हुआ एक बात बताइए, मेरे हृदय में एक शंका है। आपने कहा है कि आप अपने घरों से जहर लगा के जाओगी और बच्चे को दूध पिलाओगी। मान लिया जाए
जहर लगने हुआ तो बच्चा नहीं मरेगा। एक काम कीजिए, क्या है? आप अपने स्तनों से जहर लगाइए और पहले मुझे टेस्ट कराइए। अच्छा, तुम्हारे इस रूप को देखे बहुत समय व्यतीत हो गया है और मैंने तो अपना वह सुंदर रूप देखा है, पर मेरे सभासदों ने नहीं देखा है। अभी इसलिए सुंदर रूप दिखाओ। बहुत सुंदर लग रही है, ये फेस वाला रूप है। ऐसे छोड़ के सुंदर रूप हमें भी दिखाइए, हम भी देखें कैसी लगती है। तू देखना चाहता है तो क्यों नहीं, अवश्य दिखाऊंगी। और तुम्हें ही नहीं, जितने यहाँ सभा में सभापति बैठे हुए हैं, मंत्री बैठे हुए, सबको दिखाऊंगी। चल मेरी यहाँ पर कोई है? दिखता नहीं है? ये भारत का नौजवान, ये नागरिक पहलवान तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। कहो सुंदरी, तुम्हारी क्या आकांक्षा है? हमसे क्या चाहती हो? बोलो, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? हमें ये बता दो जी। महाराज इस समय कहाँ पर है? बोलो, वो मशीनरी खराब है और ये मशीनरी चालू है। महाराज किसी से नहीं मिलते हैं, मिलने के लिए हम खड़े हुए हैं। बोलो क्या बात है, फरमाइए। हमें आपसे मिलना ही नहीं है, हमको महाराज से मिलना है। जो कोई आता है महाराज से मिलने आता है, हमसे कोई नहीं मिलता है। वैसे ही सफेदी आ गई। अच्छा, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है सुंदरी। सुंदरी, आय सुंदरी, क्या हुआ? तुम्हारा नाम है सुंदरी तो हमारा नाम है सुंदरा। मेरा एक और नाम है, कौन सा? मेरा नाम है अनारकली। तो हमारा भी दूसरा नाम है। क्या? तुम्हारा नाम है अनारकली तो हमारा नाम है मिस्टर बजरंगबली। मेरा एक और नाम है, क्या? दिन को बुझाई और रात को जलाई। मेरा नाम है दिए सराई। तो हमारा भी दूसरा नाम है। क्या? दिन को बाहर, रात को अंदर। हमारा नाम है खुर्रा बंदर। बंदर बहुत है। एक बात बताइए, पूछो। आपकी वो है क्या? क्या? वही, ये क्या होता है? अरे वही, अरे वही क्या नाम तो होगा उसका? अरे वही। आपको जो कहना है स्पष्ट आप है। नहीं समझ रही? नहीं। ये सब समझ रहे हैं। तो इनके समझने से काम नहीं समझ चलेगा। रहे हो भाई, समझ रहे हो? ऊपर बात करके बताओ। हाँ, ये सब समझ रहे हैं। इनके समझने से काम नहीं चलेगा। नहीं हुई क्या? क्या नहीं हुई? अरे कोई क्या उसका नाम तो होगा। शादी। शादी हाँ, अभी नहीं हुई है। आप कुंवारी हैं। हाँ, तो हम भी कुंवारा हैं। तो फिर मैं क्या करूँ? आप हमारे साथ कर लीजिए। आपसे? और क्या? आपसे नहीं कर सकती। क्यों? आप काले हो, हट जाओ। हट जाओ सर। बदबू आ रही है, कहाँ से आ जाती है? हम जाएंगे, रुको रुको, हम
जाएंगे। तो मेरे तो बंदूक फैला दी, आके भी नहीं आई तो पीछे आप जा रही हो, मैं खुद जाऊँ। मैं जा रहा हूँ, जल्दी जाओ। सरकार की जय हो। सरकार एक स्त्री आपसे मिलना चाहती है। स्त्री? हाँ, चलो आने दो। आने दो। चलो, सरकार बुला रहे हैं। महाराज जय शंकर की। जय शंकर की। कहो देवी कौन हो? आपने मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं आपकी बहन पूतना। पूतना? बहन जब तुझे मैं नहीं पहचान सका तो है ब्रजवासी तुझे नहीं पहचानेंगे। पर आज तुझे ये कहता हूँ कि यदि मेरे कार्य को करके आएगी तो इस मथुरा का आधा राज दूंगा और जो तेरे जी में आए वह मांग सकती हो। कहो क्या चाहिए? मांगो हुआ, क्या चाहती हो? जो तुम मांगोगी आज हम तुम्हारे लिए वही देंगे। मांगो, दिल खोल के मांगो। अच्छा भैया, आज आप प्रसन्न होकर के जो मैं मांगूंगी वो मुझे दोगे? आवाज। लेकिन परंतु भैया, मैं तो आपसे यही कहना चाहती हूँ कि पहले मैं आपका कार्य करूंगी, उसके बाद जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं आपसे मांग लूंगी। इतना कर लागे हमारो मालूम सारे तुम्हारो। बहन पूतना के लिए वीरा दिया जाए। जी सरकार। और बहन शीघ्रता से मेरे कार्य को करके आओ, और जब तुम कार्य करके आओगी तो तुम्हें मथुरा का राज मिल जाएगा। भाई साहब, आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करो। आप ये सोचो कि आपका कार्य हो गया। अब आप मुझे जाने का आदेश दीजिए। जाओ। ले लो वीरा, ले जाइए। सुनो जी, चलो जमुना बाग चलो। चलिए घूमने के लिए। सरकार, जमुना बाग पर किस लिए चल रहे हैं? शिकार खेलने। शिकार खेलने? हाँ, किसका शिकार करेंगे सरकार? मेरा है मेरे बाप का। चलिए घूमने के लिए। महाराज कंस अपनी बहन पूतना को ब्रज पहुंचने के पश्चात यमुना बाग पर टहलने के लिए जा रहे हैं।
रे ढोला होले धीमा चालो प्याला तो झकझक करे कोयल करे महाराज यहाँ राजागंज मथुरा बाग में टहलने के लिए निकली हूँ, क्योंकि उनके हृदय में तो ये हो गया कि अब तो मेरी बहन पूतना मार ही रही है। और पूतना जो है चली है यहाँ मथुरा से ब्रज के लिए यानी गोकुल के लिए। उसने अपनी कुचाओं से विष लगाया, बोले इस बच्चों को पिलाऊंगी, जहर भी पिएगा दूध भी पिएगा और बच्चा नष्ट हो जाएगा। ये सोच करके ब्रज में पूतना चली। अब हम अपना मन ब्रज में लेकर के चलते हैं, ब्रज में क्या हो रहा है। जब भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर पहुँच गए थे, उसके उपरांत में क्या हुआ है, नंदा सुनंदा ने थाली बजाई है, शोर मचाया है, हाय लाला हो गया, लाला पैदा हो गया, ब्रज में उजाला हो गया, ऐसे करके शोर मचाने लगी। समस्त ब्रजवासी ब्रज गोपी एकत्रित हो गए, दौड़े दौड़े जा रहे हैं मैया यशोदा के भवन की ओर। आइए हम भी दर्शन करेंगे। हाँ बहन, कहने कछु सुनो है। अरे बहन, हमने कछु नहीं सुनो, कछु तेने सुनो है क्या? सही बता, तेने कछु नहीं सुनो? ना ना बहन, मैंने कछु ना सुनो। अरे बहन, मैंने आज बताओ एक बात सुनी है। कौन सी बात सुनी है बहन? अरे बहन, मैं एक नई बात सुन आई। अच्छा। नंद मेहर घर ढूंढा जायो, घर घर बजत बधाई, द्वारी भीड़ गोपी ग्वालन की, महिमा वर्णि न जाई। सूर्यदास स्वामी कहले वर्णो, सुंदर श्याम कन्हई। मैं एक नई बात सुन आई, जो हमारी मैया यशोदा है ना, उनने 80 और 5 85 वर्ष में एक छोटे से कारे से लाला को जन्म दियो है। कहा कही बहन, हमारी मैया यशोदा ने एक छोटे से लाला को जन्म दियो है। जन्म? हाँ बहन। अरे बहन, तो यहाँ क्या कर रही हो? चलो मैया के पास चल लेंगे बधाई लेके। ऐसी रोकती सी जाओगी तो कैसे चलेगी? अरे मैं मुस्कुराओ, गाओ बजाओ। हाँ ठीक है, चलो। अरे अनोखो बालक ऐसो ना गयो बे, तो ना तो बड़ो ही अनोखो है। बाकी महिमा तो वेदन में गाई जा रही है। अरे अनोखो जायो ललेना, मैं वेदन में आई। ओ अनोखो जायो ललेना, मैं वेदन में आई। मैं वेदन में सुनी आई, ओ पुराण में सुनी आई। वेदन में सुनी आई, ओ पुराण में सुनी आई। ओ अनोखो जायो ललेना, मैं वेदन में सुनी
ये ब्रजगोपियों को मालूम चला तो ब्रजगोपी जा रही है उधर। सभी ब्रजवासियों को जब ये पता चलता है कि बाबा नंद के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ है तो सभी ब्रजवासी निकल आए। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया। अरे भैया ग्वाल वालो, भैया जो बताओ कहाँ भागे रहे जा रहे हो? हैं? भैया कहाँ जा रहे हैं? कोई कछु पतो ही ना है। पता होती तो हमको तो पूछते का एक भाई। फिर काय को भगो भया क्या है? अरे भैया जब मैंने तुम और जब ये भाभी भागती भाई देखी तो मैं तुम्हारे संग में लग गया। कोई कछु पतो ना है। ना देखो भैया तो कछु ना पतो ना पतो नहीं कछु ना है तो बताओगे जब तो कहाँ है? बताओ नहीं काय को यहाँ आए हैं। भाई जो बुलाए जो आए मेरे को। अरे भैया ये क्यों आए हैं अभी तुम्हें पता चल जाएगा। अरे भाई सब लोग ऊपर को हाथ उठा करके बोलेंगे बधाई है, बधाई है। अरे भाई सब लोग हाथ उठाओ ऊपर को। अरे जिनको भगवान ने हाथ दिए हैं वो तो उठाओ और जिनको नहीं दिए हैं उनसे हम नहीं कहेंगे। ठीक किसको है, दिए? आपके गांव में, क्षेत्र में, शहर में, नगर में भगवान का जन्म हुआ है तो भगवान के जन्म की खुशी सभी को होनी चाहिए। ठीक है ना? तो सभी लोग ऊपर को हाथ उठा करके बोलेंगे बधाई है, बधाई है, बधाई है। इस बात की बधाई है, इस बात की है जब तो पूछ रहे हैं। बड़े दिनान में यह शुभ घड़ी आई है, यही बात की बधाई है। शुभ घड़ी कौन सी? कौन सी? भैया हमारी जो मैया यशोदा है, हाँ हाँ तुम कह रहे हो ना कि हमें कछु ना पता। ना पता। तो हमारी जो मैया यशोदा है, हमारी मैया यशोदा पे वृद्धावस्था में एक छोटे से लाला को जन्म भयो है, यही बात की बधाई है। तो भैया यहाँ क्यों खड़े हो? चलो बाबा के यहाँ। अरे बधाई दे के आएंगे और बधाई लेके। भैया लाला को जन्म भयो, पर भैया हमने एक बात और सुनी, अचंभे की बात। एक अचंभो सुनो हमने, सुन के मुँह मन झकझोरा भयो है। देखो न भारो कबहू कितहू, एक सुनो की रोड़ा चो। हाँ यार हल्ला। अरे भैया तुम मोटे पूछ रहे हो हैं? या तो भाई विधि की मर्जी या फिर वह विधि ही बौराए गयो है। साध के छोरी सुनी भैया, पर भोरे ही छोरी के छोरा है। भैया तो देखो जो पूछ रहे हैं राजस्थान और बिहार बढ़ रहे हैं हमारे तो ब्रजवासी तो हमें कोई बढ़ ही जा रहा है। हाँ भैया, शाम को मैंने ये सुनी कि हमारी जो मैया यशोदा है वहाँ पे एक छोटी सी लाली को जन्म भयो, लड़की भई है। पर सवेरे होते होते मैंने कहा सुनी कि मैया यशोदा ने एक छोटे से लाला को जन्म दियो है। चलो तो देर चाहे करतार जिन्हें सुन। अरे भैया चलो फिर भैया वहीं चल के सब सुनियो। वो नंद के आनंद कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
भय जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल देख भैया लाला कितना सुंदर है। सभी लोग से जनों ने बोला नंद के लाला की। देखो खुश रहे भैया तेरे दामन लागू खुश रहे तेरो पसंद बाबा जी है तू भैया भैया बधाई है अरे लाला बधाई लिया भैया ओ भैया बन चुका देख तो सही लाला कितना सुंदर लग रहे हो। तू खुश रहे लाला तू खुश रहे पूत सपूत देखिए सभी शांति से बैठ जाएं। ब्रजवासी भगवान के श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। सभी ब्रजवासी जो भगवान हैं उनके रूप का वर्णन करेंगे, बधाई गाएंगे। तो हम सबको भी आना है भगवान के चरणों में बधाई देने के लिए। आए ब्रज ग्वाल वालों से बधाई श्रवण करें। या देख कितना सुंदर लाला है। पूत सपूत जलियो जसुदा इतनी सुन के बसदा सब दौड़ी देवन मन आनंद भयो धुन गावत धावत मंगल गोरी नंद कछु इतनो जुदियो घन श्याम कुवेरव की मत बोरी अरे हमें देखत ब्रज ही लुटाए दियो ना बची बचिया छचिया ना पिछौनी। हाँ भैया बाजत बधाई ब्रज बनिता जुड़ आई सब। जब लाला को जन्म भयो तो जितनी ब्रजमंडल की गोपिकाएं हैं सुनी कि मैया यशोदा ने छोटे से लाला को जन्म दियो है तो सबरी गोपी ब्रज सुंदरियां भरी भई चली आई हैं। बाजत बधाई ब्रज बनिता जुड़ आई सब देख के मगन भई मूरत रसाल की। यशोदा ने बधाई दई मोतिन के थार भर साल और दुसाला दई साड़ी रंग लागी। प्रेमी कहे ददकाधों की कीच मची आंगन में गोपी सब नाच रही दे दे कर ताल की। चिरजी वो कोट वर्ष यशोदा जी के प्राण धन और नंद के आनंद आप सब लोग आइए ताली बजाइए हाथ ऊपर करके। हम लोगों के यहाँ एक बच्चा होता है उसमें भी यदि लड़का हो जाए तो समझ लो पूरे भारतवर्ष में पता चल जाएगा है। लेकिन यहाँ तो भगवान का जन्म हो रहा है, भगवान का जन्म हुआ है, हमको नहीं मालूम चल रहा कि आप लोग जय बोल रहे हो को है कर रहे हैं। जरा जोर से जय बोले बोलो नंद के लाला की। तो आ जाए 5 मिनट का ये समय है आप लोगों को भगवान के चरणों में आने के लिए दिया जाता है। प्रतिदिन की भांति जिन जिन को भगवान को बधाई देनी है आप लोग मंच पर आकर के 5 मिनट का समय दिया जाएगा केवल। तो आकर के आप भगवान को बधाई दें। फिर ग्वाल वाल भगवान के चरणों में अपनी बधाई गाएंगे। तो इसलिए 5 मिनट का ये समय है जिनको भी आना है। पहले हमारे भाई बंधु आएंगे, माता बहनें बाद में आएंगी। पहले हमारे भाई बंधु आ जाएंगे उसके बाद में माता आएंगी। तो जिन पहले तो हमारे एकता कमेटी के सभी सदस्यगण ऊपर मंच पर आ जाएं भगवान के चरणों में बधाई अर्पित करने के लिए। फिर उसके बाद में हमारे जो भी यहाँ जनता जनार्दन है आप लोग सभी भगवान के चरणों में एक एक करके आएंगे। एक सीढ़ी से आते जाएं और दूसरी से उतरते जाएं। आ जाएं 5 मिनट का ये समय है केवल। सबको आना चाहिए, पैसा नहीं है कोई बात नहीं है, पैसा मत लाइए लेकिन भगवान के चरण छूने के लिए जरूर आए। ये हमारा धर्म होता है। जब दुनिया को झुलाने वाला आज पालने में झूल रहा है तो उसके चरण कमल में हम लोग शीश नवाने के लिए अवश्य जाएंगे। बधाई गाते जाएंगे।
और भगवान को बधाई देते जाइए। वहाँ से नहीं वही वो मेरे इस पगले दिल को आधार चाहिए, मेरे इस पगले दिल को आधार चाहिए। वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए, वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए, काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। मंच को खाली करते रहे, रोके नहीं। जिन्होंने भगवान के चरण छू लिए हो रोके नहीं, मंच पर चलते जाए भैया, रोके नहीं, मंच पर चलते जाए, दूसरी सिद्धि से चलते जाए। केवल ये कहा है कि आप लोग भगवान के चरण छूने के लिए आए, केवल भगवान के चरण छूने के लिए कहा है। जिन पर नहीं है वो मत चढ़ाइए, जिन पर हो वो चढ़ाइए, जिन पर नहीं है वो मत चढ़ाइए, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन भगवान के चरण छूने के लिए आए। बार बार ये मौका नहीं आता है, बड़े भाग्यों से ये मौका आया है, इसलिए आ जाए। उसके बाद 1 मिनट का समय और है हमारे भाइयों के लिए, उसके बाद हमारी माता बहनें आएंगी। कभी नहीं अरमानों की तेरे दीवानों की, मुझको मदहोश बनाए कटारी तेरे नैनों की, कटारी तेरे नैनों की। ओ दिल ना टूटे वो सावरिया, दिल ना टूटे वो सावरिया, सरकार चाहिए। माताओं को हमारे श्री रजनीश गुप्ता जी भगवान की बधाई में 101 रुपये अर्पण कर रहे हैं। भगवान में प्रसन्न करके आती जाए माताएं। भगवान के वर्णन कर रहे हैं और जो नहीं आए हैं उनके पास में भगवान की आरती आ रही है। आप लोग आरती में भगवान को दक्षिणा चढ़ाएं। हाँ भैया, इसे अब बताइए। बोल कन्हैया लाल की जय हो। भैया, जब लाला को जन्म भयो तो ये ब्रज गोपी कहाँ बन गई? बर्फी सी ब्रजनार बनी। ये जो ब्रज की गोपिकाएं हैं ये कहाँ बन गई? कटेमा बर्फी। कटेमा? हाँ, अरे वाह भैया, बर्फी और आगे कुछ सरकी। बर्फी सी ब्रजनार बनी, गुजा से गीत, गुजिया से गीत और गुजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे भये बलदेव जी। हाँ, हमारे जो बलदाऊ भैया है बलराम, वो पेड़ा से भी प्यारे हो गए। अच्छा, पेड़ा और पेड़ा में लिख लगन देव रेड़ा। पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रसखीर सिरोहरी रूप
रसाला भैया ये तो सब मीठो मीठो है। सुनो, हाँ ये सब ज्यादा ही मीठा है। अब यहाँ में कचू नमकीन लेके आओ, मसाले मिलाओ यहाँ में। भैया मीठे के संग में जब तक नमकीन ना हो तब तक आनंद ना हो। हाँ हैं तो नमकीन को पुट लगवाऊं? पुट लगा दो। नंद मही बने नमकीन। अच्छा बाबा, बाबा नंद कहाँ बन गए? नमकीन। नमकीन, लाला की खुशी में नमकीन बन गए। अच्छा नंद मही बने नमकीन और गोकुल ग्राम भयो गरम मसाला। जायो है श्याम जलेबी यशोदा ने, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला। और भैया ऐसा भैया देन चाहे करतार जनेश। हाँ सो तो प्रवीण टरे नहीं तारे, उद्यम पौरुष कीने बिना धन आवत आपई हाथ पसारे। बेटा भयो बसदेव के धाम और दुमदुमी बाजिए नंद के द्वारे। और देव हंसे मिल आपस में, विद की प्रपंच न जात है तारे। भैया बेटा भयो बसदेव के धाम और दुमदुमी बाजिए नंद के द्वारे। हाँ। और भैया एक बात और बताऊं, जो संपदा कहानी के क्या भैया? जो बता। हाँ भैया, अरे भैया एक बात और कह दूं, सुन ले। हाँ भैया बता। तू यो बता डाड़ी के दारी के अकेलो अकेलो चलो आयो, क्यों? पर ढाड़े ने नहीं लेके आयो तू है? गाड़ी ने लेके आऊं? और का ढाड़े ने लेके आ, जब बताई दूंगी तो भी हाँ। अपनी पत्नी को लेके आऊं? और का बिना जोड़ा से बधाई ना देगी? तो भी बिल्कुल ही ना दूंगी। अच्छा हाँ ठीक है, पहले वाला लेके आ, अपनी गाड़ी के बुला के ला। हाँ लेके आ जा। ये गाड़ी की महाराज धाड़ी का कहते हैं ब्रजवासी कि जो शोर मचा करके सबको बुला करके लगता है, एकत्रित करता है, वो ये क्या बात है? कैसे घूम रहे हो? सिंगारो ना करन दे रहा बिल्कुल। जब तो मैं कह रहा हूँ आज तो श्रृंगार कहाँ रहे हैं। तो ना पता ना तेने लकस साबुन से मोहड़ो धोयो है और ना तेने लिपस्टिक लगाई है। तूने ला के दे रही होगी कोई? कौन लावे? तेरे भैया दे जाएगा तो है? तो पता है कब तक खत्म हो गई है? कब की खत्म है गई? 4 दिन है गए लिपस्टिक लगाए। और वो भी खत्म है गो लकस साबुन। लग साबुन कब लाया तू? हैं? झूठ बोल रहे हो यहाँ। अच्छा कहाँ ले जा रहे हो? बता कहाँ ले जा रहे हो तू? हमारी जो मैया यशोदा है ना, हमारी मैया यशोदा पे वृद्धावस्था में 85 वर्ष की अवस्था में एक छोटे से लाला को जन्म हुए हुए। तो फिर कहाँ भयो? मैं वहीं से आया हूँ, देख के लाला है। तू वहाँ से आए हुए? हाँ मैया यूँ कह रही। कोई कौन ने बताई? कौन ने बताई? मैं वहाँ गया हो, सब भगे भगे जा रहे थे, मैं उनके संग भगो भयो, दौड़ो दौड़ो चलो गए। ये बता, तू मोते पहले वहाँ क्यों गए हो? ये कोई बात है? तुझसे पहले क्यों गए हो? हाँ हैं? क्यों? अब वहाँ कहाँ मिलेगा मुझे? तुझसे पूछ के जाना चाहिए मुझे। मोते पहले तू क्यों गए हो? ये बता पहले। तुझसे पहले क्यों गए हो? अरे चलो गए हो तो चलो ही गए हो, ये क्या बात है? तो मैं न जा रही, हैं? मैं न जा रही। अरे तू भी अरे तू गयो तो गयो ही क्यों? मोती पहले क्यों गयो? धाड़ी मोते पहले कहाँ क्यों गए हो वहाँ? मचले गई, मैं न जा रही। यहाँ धाड़ी मचल गई महाराज। इनकी पत्नी है ये। अरे वहाँ कहाँ हनुमान जी में घुस रही है, वहाँ को देखे वो तो तू आजा। रूठ गई है, बीच में बैठ गई जाकर के वहाँ मुंह फुला करके। अब ये पतिदेव मना रहे हैं अपनी पत्नी को। देखो भाई, ये भी कोई बात है क्या दूसरे की? यूँ कह रही है कि मोते पहले क्यों गए हो? यहाँ भी जाऊँ या तो पूछ के जाऊँ? श्रीमती जी से पूछ के जाओ ना तो श्रीमती जी नाराज है। क्यों गए हो? हैं? और 2 सोटा कमर दे दूँ तो ही सही रह जाएंगे। यहाँ चल रही हूँ हैं? श्रीमती जी चली चलो। काय को? हम ना जाएंगे। हाँ
अरे वहाँ जो कुछ मिलेगा तुम चलोगी जब भी मिलेगा चूल्हा मैया ने कह दी कि झाड़ी के बुला के ले आ। तुम मुझसे पहले क्यों मिले आयो? मैं न जा रही। मेरे बंधु माँ यशोदा ने कह दिया कि तू अपनी पत्नी को लाएगा तभी बधाई मिलेगी। अब यहाँ ये भी फंस गए और पत्नी यहाँ रूठ गई है, अब करें क्या? रूस गई हो चल चल री धड़निया रूस वो मटक वो प्यारी छोड़ दे चलनी धनिया रूठ को मटक वो प्यारी छोड़ दे। ओ मैना जाऊंगी सजनवा अपनी सगात में कोई ढूंढ ले। मैना जाऊंगी सजनवा अपनी सगात में कोई ढूंढ ले। सजनिया रूठ वो मटक वो प्यारी छोड़ दे। मैं यमुना स्नान कर गयो प्राण होश सुन प्यारी मैं यमुना स्नान कर गयो प्राण होश मेरी प्यारी। यमुना स्नान कर वो प्यारी छोड़ दे। सज रही गोकुल की नगरिया रूठे वो मटक वो प्यारी छोड़ दे। चलनी सजनिया रूठ वो मटक वो प्यारी छोड़ दे। मामू मिलतो न किस किलो न पहले न बताई ओए मेरी रौनक किलो नैना बगिया जल किनारी। यहाँ ओए मेरी रौनक किलो नैना बगिया जल किनारी। और कोटेदार लेगा जो मिल तो कोटेदार लेगा जो मिल तो और कश्मीरी साड़ी अब कहाँ ऐसो है तू नाराज मत हो उड़े हुआ। मैं यमुना जी में प्रातःकाल स्नान करने जा रहा हूँ तो गैर में मोए ग्वाल बाल मिल गए। उनने मोई खबर दी कि मैया यशोदा पे वृद्धावस्था में एक छोटे से लाला को जन्म भयो है। तो खुशी की बात को सुन के मुंह पे रुको नहीं गयो। मैं उनके संग ही दौड़ो दौड़ो भगो भयो चलो तो कहा है भाई समय मेरे पास आ तो और तू लोग को बता तो मैं भी चलती तेरे संग। अब का डरो है वहाँ? हरि पुत्र भयो सब जग ने जानी आनंद छायो। ना चल रही का मैं न जा रही, मैं न जा रही, ना जा रही न जा रही। एक देश के आए भूपति एक देश के आए। जय आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय आनंद भयो जय कन्हैया लाल ठहरो ठहरो भाई, क्या मामला है? क्या चक्कर है? क्या माजरा है? ये झगड़ा क्यों कर रहे हो? ये किसकी औरत है जो झगड़ा कर रही है? तू किसका मर्द है जो झगड़ा कर रहा है? समझ जा। अरे भाई ये भूत कहाँ से बीच में आ गया? भाई ये कौन है? इससे झगड़ा क्यों कर रहे हो? क्या परेशानी है? क्या बीमारी है? क्या बात है? हमको बताओ। अरे भगवान क्यों नाराज है? ये चल
दूसरे के सामने मेरी बेइज्जती क्यों कर रही है? चल कौन जबरदस्ती कर रहा है? किसी की औरत से शर्म नहीं आती है? अभी बुला लूंगा पुलिस पुलिस पुलिस। सुनो भाई, ये किसी और की औरत नहीं है, वो किसकी है? ये मेरी पत्नी है। तेरी औरत? इसकी घरवाली? क्यों? ये तेरी घरवाली है? हंसने की क्या बात है? इसकी घरवाली है? क्यों हंस रहे हैं वैसे? इसकी घरवाली? अरे बात कमाल हो गया है। बीमारी तो नहीं है। अरे देखो भाई, ये इसकी घरवाली है। इसकार का कोई मेल दिख रहा है? देखो इसको देखो, आय हाय, कहाँ एक रेशमी रुमाल और ये कहाँ पठे ठाट का थैला। बराबरी कर सकता है? कभी नहीं। आहा हा, ये कहाँ हंस की सी बच्ची और ये कहाँ भैंस का सा बच्चा। मेल मिल रहा है? ये कहाँ सुंदर राजकुमारी और ये कहाँ बुड्ढा खलीफा। मेल मिल रहा है? भाई मुझे तो नहीं लगता कि तेरी पत्नी है। हाँ, ये कहाँ सेंट की सीसी और तू कहाँ मिट्टी के तेल का पीपा। मेल मिल रहा है? कभी नहीं। ये कहाँ कंट्रोल की दरदरी चीनी और तू कहाँ चिपकने गुड़ का भेला। मेल मिल रहा है? कभी नहीं। मुझे तो लगता नहीं तो उसका घर वाला है। ऐसा है? कैसा है? गाड़ी का भैंसा? तो भाई एक बात बताऊं ना, बोलो। आजकल घूस से सब काम होता है। अच्छा, कुछ तुमको दे दूं घूस, फिर हमारी पत्नी को बना दो। अच्छा मना रहे हो? तुमसे रूठ गई है, तुम मना रहे हो, तुम्हारे साथ जा नहीं रही है। नहीं जा रही है। अरे भाई एक बात बताओ, हाँ। जब तुमसे घरवाली का मनाना नहीं आता है तो तुमने शादी क्यों की? है? और क्या? घरवाली को मनाना आता है तभी शादी करनी चाहिए। बिल्कुल। ये तो हमको मनाना नहीं आता, ये तो हमको मालूम नहीं। पहले घरवाली का मनाना सीखो, उसके बाद शादी करो। तुमसे नहीं आता है ना मनाना? नहीं आता है। हम सिखाएंगे। ठीक है, हम तुम्हें घूस देंगे, सिखाओ। सुनो, घूस नहीं, बिना घूस के। अरे भाई एक हमारी शर्त है। क्या? हमारी शर्त ये है, हम जिसकी घरवाली को मनाते हैं उसकी घरवाली को हम अपने साथ ले जाते हैं। तो जाएगी आपके साथ? अरे वो तो हमारे ऊपर है, वो तो हमारे ऊपर छोड़ो। ऐसा नहीं होगा। नहीं भेजोगे? नहीं। चलो हम तुम्हारी को नहीं ले जाएंगे, हमारे पास तो बहुत घरवाली इकट्ठी हो रही है। अरे पत्नी भी कोई देने की चीज है क्या? अरे ऐसे नहीं ले जाएंगे हम। हाँ। ये हमारे पास बहुत इकट्ठी है। आपके पास है? बहुत रखी है, बहुत है। 50 इकट्ठी हो गई हमारे पास मना के। हाँ। हमको तो लगता है कि कई जन्मों से ऐसे ही घूम रहे अरे हैं। इससे क्या मतलब है? घरवाली तो है ही है। अच्छा, और क्या? चलो। अच्छा मंत्र बोलो। मंत्र है? हाँ। घरवाली मनाने का मंत्र भी है कोई? बिना मंत्र के कैसे घरवाली आएगी? चलो ठीक है, बताओ। हाथ जोड़ो। किधर जोड़ रहा है? अरे आपने कहा कि हाथ जोड़ो तो मैंने हाथ जोड़ लिए। किधर जोड़ रहा है? किधर जोड़ना है बताओ। ये तुम्हारी घरवाली है क्या? हैं? ये घरवाली बैठी है क्या? इसके हाथ जोड़े। अच्छा तू बीच में आ। इधर आ। हाथ जोड़। किधर जोड़ रहे हो? अरे किधर हाथ जोड़े बताया तो है नहीं, आपने याद करो कि हाथ जोड़ो तो मैंने हाथ जोड़ लिए। वही तो बता रहा हूँ मैं। हाँ। इधर जोड़ो, उधर क्या? अरे भाई समझते नहीं हो, ये मंत्र की प्रक्रिया है। हाँ। मंत्र बोलने से पहले हाथ जोड़ा जाता है ना, कभी तो मंत्र काट करेगा। कुछ क्रियाकलाप। हाँ, हाथ जोड़ो उधर। अरे पत्नी से क्या है, हाथ जोड़ो केवल। हाँ, हाथ तो नहीं जोड़े कभी पत्नी को। क्यों भाई, आप लोगों ने कभी जोड़े हैं? हाँ। तो पैर जोड़ो। पैर जोड़ो। हाथ नहीं जोड़े तो पैर जोड़ो। पैर जोड़ देंगे। जोड़ो पैरों को, हाथों को भी जोड़ो। तो भाई आप लोगों ने अपनी पत्नी के हाथ जोड़े हैं कभी? अरे पत्नी रूसी है आपके जीवन में कभी? हाथ जोड़ा है तो ऊपर को हाथ उठाओ। एक बात बता, तुमसे पूछा जिनकी पत्नी है ही नहीं। है ही नहीं। सब युवा बैठे हुए पत्नी वाले केवल हम ही हैं। हाँ, हाथ जोड़ो। क्यों समाज में बेइज्जती करा रही हो? हाथ जोड़वा रही हो? बेइज्जती हो रही है तेरी। मन जाओ।
बेइज्जती हो रही है। कहाँ तेरी इज्जत? पहले से नहीं थी, बेइज्जती क्या हो गई? बोल। इज्जत है नहीं हमारी। और क्या? मंत्र बोलो। मंत्र बोले, जैसे हम बोले वैसे बोलना। ठीक है बुलवा। बोलो। और हाथन मेहंदी पा महावर तू हमारे आई, मेरी पापावर तू हमारे आई। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बोल रहा है। हाथन मेहंदी पा महावर तू हमारे आई। ऐसे नहीं आएगी मेरे भाई, इसकी माता तुझे बोलना है जमाई, तो हमारे साथ अच्छी प्रकार से बोल बोल। और हाथन मेहंदी पा महावर तू हमारे आई, हाथन मेरी पापावर तू हमारे आई। आई यहाँ पे जोड़ देता आई। अरे आई नहीं, जरा मुंह को खोल के बोल, क्या कर रहा है? आई ऐसे आएगी? बोल तो रहे हैं, वो और कैसे बोले? और हाथन मेहंदी पा महावर तू हमारे आई, हाथन मेरी पापावर तू हमारे आई। और हम तो तेरे बेटी बेटा तू हमारी माई। क्या बकवास कर रहा है तू? क्या भाई? क्यों, क्या हो गया? हम इसके बेटी बेटा हो गए और क्या? और ये हमारी माई हुई। क्यों? तू समझता नहीं है। इस तरह नहीं बोल सकते हैं हम। अरे तू नहीं जानता है भाई, संसार में 4 माता होती हैं। 4 माता? हाँ। कौन कौन सी? सबसे पहले होती है जन्म देने वाली माता। अरे माता तो 3 ही होती है। 3 नहीं होती है, 4 होती है। 4 होती हैं। 4। आपकी दृष्टि में 4, तुम्हारी में 3, हमारी में 4। 4 कौन सी बताओ? सुनो, सुनाओ। सबसे पहले जन्म देने वाली माता तो होती है, सब जानते हैं, जन्म देने वाली माता होती है। दूसरी होती है पृथ्वी माता। पृथ्वी माता, ये भी बात सही है। पृथ्वी माता, तीसरी होती है गौ माता। हाँ हाँ ठीक है, गौ माता भी होती है भाई, बात सही है। और चौथी होती है बहु माता। होती है माता, कैसे हो सकती नहीं होती है, तुमको सच्चा है रे, सच्चा है। और क्या? यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, हाँ। ये सब अपनी घर वाले से मम्मी कहते हैं। हाँ, हमारी शर्म के वजह से तुमसे कोई कुछ नहीं कह रहा है, नहीं इतनी मार लगाएंगे तुम्हें, हैं? ये लोग अपनी बहू से माता कहते हैं, मम्मी कहते हैं। विश्वास नहीं है? नहीं विश्वास है। विश्वास आप विश्वास बताओ भाई, कहते हो या नहीं कहते? ऊपर हाथ करके बताओ। कोई नहीं कहता है, हम बताएंगे कैसे कहते हैं। जब बच्चा गोदी में होता है ना, जब बच्चा रोता है तो ये लोग क्या कहते हैं? ओ बेटे चुप हो जा, रोते नहीं है, ले मम्मी पर जा। कहते हो या नहीं कहते हो? ना कहता है। हाँ, सब कहते हैं, ये भी कहता है, ये भी कहता है, सब कहते हैं। तो तुमको कहने में क्या शर्म है? जब सब कहते हैं तो हम भी कहते हैं। और क्या, तुम क्या अलग हो? ठीक है, हाँ। बोलो। और हाथन मेहंदी पा महावर तू हमारे आई, हाथन मेरी पापावर तू हमारे आई। और हम तो तेरे बेटी बेटा तू हमारी बाई। हाँ। क्या? ये जो तुम्हारी बात है ना माई वाली, ये बहुत करनी बात है। खोपड़ी में खुजार हो गई है, तो मेरे सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दूंगा। अरे सुनो, एक काम करो, मेरे तरफ से आप ही बोल दो। अच्छा, तू नहीं कहना चाहता है? नहीं, बढ़िया उधर। आप कह दो। अरे उधर से तो उधर कहाँ जा रहे हो? अरे तुमसे बनाना नहीं आता, तुम कहना नहीं चाहते, तो पत्नी को तुम कैसे ले जाओगे? हम कहेंगे माई से, हम कहेंगे हमारी पत्नी को कैसे ले जाओगे? अच्छा तो कहे। हाँ। और हाथन मेहंदी पा महावर तू हमारे आई, हाथन मेरी पावावर तू हमारे आई। और हम तो तेरे बेटी बेटा तू हमारी माई। हम तो तेरे बेटी बेटा तू हमारी लुगाई। ये सकरा लुगाई। अरे भाई, लुगाई तो मालूम है कि लुगाई है, लेकिन लुगाई को माई बनाएगा तभी तो जाएगी। माई कहूँगा जब ही चलेगी। हाँ बिल्कुल। हाँ, कोई बात नहीं है। माई के वो तभी चलेंगी, और पहले मेरे
पाम छू तब चलेंगी। वही तो माई के बाग में पैर छूने पड़ेंगे। पैर नहीं, पाँव पाँव पाँव। तो भाई आपकी पत्नी रूठ जाती है तो आप पाम छूते हैं, सामने नहीं छूते हैं, चुपचाप सब छूते हैं। अभी तो कह रहे हैं वो भी छू। हाँ, किसी के सामने कोई नहीं छूता, हम जानते हैं इस बात को। वजह ऐसा है। पर चुप चुप सब छूते हैं, मैं भी छूटूंगा, कोई बात नहीं। हाँ, और हाथन में दीपा पावर तू हमारे आई। हाथन में दीपा पावर तू हमारे आई। और हम तो तेरे बेटी बेटा तू हमारी माई। हम तो तेरे बेटी बेटा तू हमारी माई। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय जय कन्हैया लाल की। भाड़ है भाड़। भाड़ भाड़ आगे भी कुछ है? जो हम है भाड़ देवता। ओहो, भाड़ देवता देवता। देवता। अरे भाई, हाँ, भाड़ कह देते तो कोई बात नहीं, आपने भाड़ में लगा दिया ऊपर से क्या, भाड़ देवता। देवता नहीं, देवता। देवता देवता। हाँ, मतलब सब कुछ जानने वाले, सब कुछ बताने वाले। देव प्लस बता। बता। हाँ, मन की बात तो आप बता देते हैं। हाँ, हमें भाड़ देवता। अरे भाई, देवता तो ऊपर रहते हैं, हाँ हाँ, आप नीचे कैसे आए? आप कौन से देवता हैं? कई प्रकार के देवता होते हैं। कई प्रकार के देवता होते हैं। एक होते ऊपर वाले देवता, हाँ, एक होते नीचे वाले देवता, और हमें बीच वाले देवता। आया समझ में या नहीं अरे आया? भाई, ऊपर वाले देवता कौन होते हैं, नीचे वाले देवता कौन होते हैं, बीच वाले देवता कौन होते हैं, इसको भी बताइए। सुनो, हाँ। उनकी पूजा करने से क्या मिलता है और हमारी पूजा करने से क्या मिलेगा? अरे ऊपर के तो देवता हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण सूर्य चंद्र, और नीचे के देवता हो गए कौन? ब्राह्मण देवता। हाँ, और तीसरे देवता कौन है? हमें भाड़ देवता। भाड़ देवता। तो ऊपर की देवता की पूजा करते हैं तो सब कुछ मिलता है, अच्छा, और आपकी पूजा करने से कुछ मिलता है? हमारी पूजा करने से वो मिलता है क्या? जो उनकी पूजा करने से नहीं मिलता है। वाह, हाँ, उनकी पूजा करने से जो नहीं मिलता है वो आपकी पूजा करने से मिलता है। और क्या? कैसे? सुनो, ब्रह्मा को पूजो तो मुक्ति मिले। यदि आप लोग ब्रह्मा की पूजा करोगे तो मुक्ति मिलेगी। हाँ, ब्रह्मा को पूजो तो मुक्ति मिले, और शंकर को पूजो तो भक्ति को पाओगे। अरे देवी को पूजो चाहे देवा को पूजो, और भूत के पूजे से कपूत कहोगे, जैसे तुम खड़े हो। हाँ, विष्णु को पूजो तो लक्ष्मी मिले, और सरस्वती को पूजो तो कंठ को पाओगे। अरे मिश्री को पूजो तो करोगे मीठो मुख, और या भाड़ को पूजो तो सीधे बैकुंठ को जाओगे। हमारी पूजा करने से बैकुंठ मिलता है। जिन लोगों को बैकुंठ जाना हो फटाफट आए और 5-5 रुपए में बैकुंठ की टिकट कटाए। हाँ देवता जी, आपका परिचय क्या है? हमारा पता, हाँ, हमारा पता अता पता लापता। पता ही लापता कर दिया आपने। अरे भाई, पता ही तो बता रहे हैं। अच्छा हमारा पता अता पता लापता। अच्छा, पता बताने में लापता, हाँ, ये पता है। ये पता है। अता पता लापता, परेशान गली शमशान मोहल्ला, थाना जहानाबाद, कोर्रा मघोर्रा, कौआ चौक, कुत्ता पोस्ट ऑफिस, बेईमान गली, मकान नंबर 420, निकट शमशान घाट, घासी राम के ऊंचे के कूचे के कलेजे के तलेजे के नीचे से निकल के आ रहे हैं। हाँ, हम आ रहे हैं लखनऊ से। लखनऊ? लखनऊ नहीं तो इसको कहने में उल्लू जैसा वो हो जाए। हाँ। बोलो लखा लखनऊ। अब हो गया उल्लू जैसा मुंह।
वहां से आ रहे हैं, हाँ अपने घर पर बैठे थे, हाँ। साई को चाट रहे थे, पन्नों को फाड़ रहे थे, कलम को तोड़ रहे थे। भाई कलम तोड़ने का, स्याही चाटने का, पन्ना फाड़ने का क्या आपने कोई ठेका ले रखा है? अरे भाई लिखा पढ़ी कर रहे थे, लिखा पढ़ी कर रहे थे। काले पर सफेद। अरे काले पर सफेद नहीं, सफेद पर काले कहो। नहीं नहीं, हमारे यहाँ काले पर सफेद करते हैं। कोई बात नहीं, चलिए। तो तुम्हारे बाबा का इतना बड़ा पत्र हमारे पास पहुंचा। अच्छा, उसमें लिखा था श्री श्री 1008 श्री हाँ। भार देवता जी के लिए मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हमने आशीर्वाद उठाया और वहीं से जोरदारी में फेंक के मारा। खुशी रहो बेटे। आगे समाचार ये है कि हमारे गोकुल गांव में एक बच्चा हुआ है, आप इसे आशीर्वाद देने के लिए पधारिए। वाह। तो हमने क्या किया? क्या किया? अपने घर से 2 पहिए वाली टमटम निकाली, साइकिल, और उस पर सवार होकर 4 बाग रेलवे स्टेशन पर आ गई। अच्छा, हमने स्टेशन पर आकर स्टेशन मास्टर से कहा, क्या कहा? क्या कहा? हमने कहा, ए स्टेशन मास्टर, और उसने हमसे कहा, कहिए बाबूजी। डांट करके कहा ए स्टेशन मास्टर। हाँ, और उस स्टेशन मास्टर ने क्या कहा? कहिए बाबूजी। उसने आपके हाथ जोड़े और क्या? और आपने उसने बाबूजी कहा? बाबूजी से नहीं लगते, कोई कमी है क्या? नहीं नहीं, कोई कभी नहीं है। हमने बाबूजी। कहा, ए सुन, हाँ हमको इसी समय मथुरा जाना है। हाँ। उसने कहा, बाबूजी इस समय कोई गाड़ी नहीं है। हमने कहा, सुन, या तो हमको रेल के द्वारा भेज, ट्रेन के द्वारा भेज, तार के द्वारा भेज, टेलीफोन के द्वारा भेज, मोबाइल के द्वारा भेज, रिमोट के द्वारा भेज, टीवी के द्वारा भेज, कुछ भी नहीं है तो व्हाट्सएप के द्वारा भेज, पर भेज। हमको मथुरा भेज। उसने कहा, बाबूजी एक मालगाड़ी जा रही है, यदि आप उसमें जाना चाहें तो जा सकते हैं। हमने कहा उसी से भेज। तो मेरे बेटे कुली ने क्या किया? क्या किया? इतना लंबा बोरा लिया धान वाला, हाँ उसमें हमको रखा, ऊपर से छिलके बहुत लगा के कॉलेज के डिब्बे में धड़ाम से दे पटका। पटक दिया। हाँ, कोयले के डिब्बे में। और क्या? चोट नहीं लगी आपको? चोट लगी, लेकिन क्या करें, हमको तो मथुरा आना है ना। आने की खुशी में चोट नहीं दिखाई दी। सबको भूल गए, माल बना के पार्सल कर दिया। तो गाड़ी वहां से चलने लगी। गाड़ी चली। हाँ, कोयले का इंजन है। कैसे चल रही है? तो गाड़ी भी चलेगी तो भी बताएंगे। और क्या, कोयले का इंजन कैसे चलेगा? हाँ, कैसे? अभी गैस बन रही है, हिट बना रहा है ना। हाँ, लगता है कि आप कभी कभी पागल हो जाते हैं। गाड़ी आ गई। हाँ, आ गई। और छोटी लाइन 7 नंबर पर रुक गई। हाँ, रुक गई। हाँ, कुली ने क्या किया? हमको डिब्बा में से पूरी तरह से घसीटा, सर पे रखा और प्लेटफार्म पर जोरदारी में दे पटक दिया। हाँ, हाँ, सभी लोग अपना माल ले गए, लेकिन हमें लेने कोई नहीं आया। आपको लेने कोई क्यों नहीं आया? अरे भाई, आएगा कोई क्यों? अरे माल वाला और माल दोनों अंदर बंद पड़ा हुआ है। बोली भी बंद है। लेने वाला कौन आएगा? हाँ, हमारी बोली बोलने लगी, नीलामी होने लगी। आपकी नीलामी होने लगी। और क्या, ये माल किसका है? हाँ, नीलाम होने जा रहा है। हमने सोचा, अगर मेरा बेटा कोई तांगे वाला ले गया तो तांगे में घोड़े की जगह पर मुझे जोतेगा, टिक 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 टिक। फिर बोला, ये माल किसका है? नीलाम होने जा रहा है। हमने सोचा, अगर मेरा बेटा कोई किसान भाई ले गया तो हल में बैल की जगह पर मुझे जोतेगा। फिर बोला, ये माल किसका है? नीलाम होने जा रहा है। हमने बोरा को फाड़ा, हमने कहा ये माल हमारा है। हमको देकर ईटी बीटी सीटी पीटी सब भाग गए। सोचने लगे कि ये भूत कहाँ से बोरा में से निकल गया।
हाँ, इतनी परेशानी में, इतनी मुसीबत में हम तुम्हारे गोकुल गांव में आए हैं। ये लो, अपनी घरवाली को दे देना चुपीला। अरे भाई, हाँ। आप यहाँ आए हैं तो कुछ जानते हैं आपकी क्या विशेषता है? हमारा काम, हाँ, हमारा काम असल की नकल करना, नकल की असल करना, रोते को हंसाना, हंसते को रुलाना, बैठे को भगाना, भगते को बैठाना, जगते को सुलाना, सोते को जगाना। अरे भाई, यहाँ पर नहीं किसी को भगाना है और नहीं किसी को रुलाना है। हाँ, यहाँ पर लड़के का जन्म हुआ है। अच्छा। जितना आप हंसा सकते हैं, हाँ। उतना सबको हंसाइए। देखिए, एक बार हम घूमने के लिए गए थे। कहाँ? तखत दहली। तखत दहली? अरे दिल्ली। दिल्ली, हाँ। तो वह हम चांदनी चौक के नीचे से और घंटा घर के ऊपर से गुजर रहे थे। गुजर रहे थे, मर गए थे तो यहाँ क्या भूत बन के खड़े हैं यार? अरे भाई, ये हमारी फारसी है, हमारे यहाँ गुजरना घूमने को बोलते हैं। अच्छा अच्छा। तो वहाँ लाला लखपत राय बैठे बैठे मक्खी मार रहे थे। मक्खी मार रहे थे? हाँ। क्या मक्खी मारने का ठेका ले रखा था उन्होंने? अरे भाई, वो उदास बैठे थे। अच्छा, उदास बैठे। हाँ, हमको देख के प्रणाम किया। हमने कहा, लाला जी उदास क्यों, बात क्या है? उन्होंने कहा, भान देवता जी, मेरे पास सब कुछ है लेकिन कोई बच्चा नहीं है। हमको दया आ गई। हमने क्या किया? क्या किया? अपनी झोली में से भभूत निकाली, हाथ बढ़ाओ, और उसके हाथ में रख दी और कह दिया, ऐसे ले जाओ, अपनी घरवाली को खिला देना। हमारी कृपा से तुम्हारी घरवाली को 3 महीने के अंदर बच्चा हो जाएगा। तुम नहीं खाना, वरना तुम्हारे भी हो जाएगा। क्या कहा है हमको? तो 3 महीने के बाद हम आए तो लाला लखपत राय अपने बच्चे को खिला रहे थे, उसकी सकल परिवार से मिला रहे थे। 3 महीना में बच्चा हो गया? 3 महीना बच्चा हो गया और बच्चा खिलाने भी लगे? ऊपर वाले की कृपा से 3 महीने में बच्चा होता है, और हमारी कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से 9 महीने में, और हमारी कृपा से 3 महीने में होता है। मेरी माताओं बहनों, बस थोड़ी देर की बात है, 10-15 मिनट के लिए और शेष है। आप लोग बैठी रहिए, प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। अभी पूतना भी आने वाली है। हाँ, पूतना पद भी अभी शेष है। और देखिए, यहाँ प्रवासी हंस प्रयास कर रहे हैं, सबको हंसा रहे हैं। यही तो आनंद महोत्सव है, और क्या है? 15 मिनट में क्या कर लेंगे आप सो करके? सोने में जीवन नष्ट हो जाएगा। अरे इस आनंद को ले लीजिए। हाँ जी। ये कौन है? ये कौन है? ये लाला लखपत राय का बच्चा। ये 3 महीने में हुआ है। इसके बारंद कटे हुए हैं और ये बैठा है बाला बहू में। कैसे खिला रहे थे? कैसे खिला रहे थे बच्चे को? लालू जाया रे, हमारे घर लालू जाया रे, ओ लालू जाया रे, हमारे घर लालू जाया रे। और लालू जाया रे, हमारे घर लालू जाया रे, लालू जाया रे, हमारे घर लालू जाया रे। तो सबसे पहले नजर कहाँ गई? कहाँ गई? विदा हो जा। बालों को देखकर क्या बोले? क्या बोले? और बालिया के बाबा के सेवा, बालिया के बाबा के सेवा, बालिया के बाबा के सेवा, बालिया के बाबा के सेवा। जो इसके बाल है वो बाबा जैसे है। बाबा जैसे हैं। मेरी नजर कहाँ गई? कहाँ गई? कान कहाँ है? कानों को देखकर क्या बोले? और कान याके का के नजर कहाँ गई? नहीं जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। फिर नजर कहाँ गई? ऊपर ऊपर बोले। हाँ, नाक का नाक। हाँ, तो कितनी नाक है? नाक को देखकर क्या बोले? और नाक की याकी नाक। नजर कहाँ गई? आ गई। और देखा हो ऊपर मुकर। होठों को देखकर क्या बोले? और होठ जाके हुआ के होठ जाके हुआ के बाबा, होठ जाके हुआ के बाबा, होठ जाके हुआ के बाबा। फिर नजर कहाँ गई? बेटे दांत दिखाता, दांत दिखाओ बेटा। कितने गंदे
दांत हो रहे हैं, चावल लाल दंत मंजन किया कर बंदर छाप। दांतों को देकर क्या बोले? क्या बोले? और दांत जाके दांत आगे से बाबा। फिर नजर कहाँ गई? जीप निकाल बचे जीप। नहीं तो बैठ गया। अच्छा बोले तो तुमने पैसे नहीं है। जीप को देकर क्या बोले? और जीव या की जीव वाह 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 वाह। फिर नजर कहाँ गई? हाथ। हाथ देखा बेटे? हाथों को देकर क्या बोले? और हाथी आके हाथी हाथी आके हाथी हाथी आके हाथी वाह 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 वाह। फिर नजर कहाँ गई? पेट। पेट देखा बेटे? काफी पेट का सवाल है भाई। पेट को देकर बोले और पेट या को फिर पेट से नीचे नजर कहाँ गई? पाम। पाम। पामों को देकर बोले पाम मारे बाती के और जियो जियो रे नाला पानी पास में कुआ पानी पास में कुआ पानी पास में कुआ और गोदी में से लल्ला बोला भूआ जियो जियो उसी समय अपना भेष बदल करके कूदना आती है। जब ही कूदना ब्रज में आई, जब ही कूदना ब्रज में आई। भैया मधुमंगल तो कोई बड़ी सुंदरी है तो वो देखी नहीं भैया। कि बड़ी चटकनी मटकनी मरखनी है। अरे लाला चल के पूछेंगे ये तुम्हारी भाभी है, मैं बात कर रहा हूँ। भाभी राम राम। अरे मैं तेरी भाभी ना हूँ, तेरी मौसी लगूं। मौसी? हाँ। अरे हमारी मैया की बहन, हमारी सारी। क्यों? भैया की बहन तेरी मौसी लगी। मौसी? सारी तो ही मेरी लगे। अच्छा यदि सारी ना हो तो मौसी तो ना कह सकेगा। सारी तो ही मेरी है, मैं नंद को भैया लगूं, यार ये मेरी सारी है। अच्छा मौसी राम राम। प्रसन्न रहे। बता आवाज से कैसे आई है? अरे यशोदा को घर कौन सो है?
मौसी पास में ही टोकू नहीं मिलो। अरे मोन है पतो। एक काम कर, या पकड़ ले और मेरे पीछे पीछे आ जा। ना तू चल, मैं आ रही हूँ। बड़ा ही परिहास होता है ब्रज में महाराज। अरे भैया ये कहाँ बोल रही है? कहे कि हमारी कोई बहन ही नहीं है। भैया राम राम। प्रसन्न रहे। भैया तेरी बहन आई है। कहा गई मेरी बहन? हाँ। अरे मेरी तो कोई बहन ना है। अरे कोई होगी लग सकता, मामा फूफी की लड़के कोई होगी। अच्छा तो ठीक है, जाओ मुझे। मैं न जाई मैंने गोदी न खिलाई। आ ना जाई मैंने गोदी ना खिलाई, तू मेरी बहन कहाँ से आई? अरे बहन, तो को मेरी मैया ने तो मोकू ही जन्म दियो है, परंतु मेरी मैया ने तो को जन्म नहीं दियो है, और ना मैंने तू कबू गोदी में खिलाई है। तू मेरी बहन कैसे लगे? अरे बहन, तू मामा की है और मैं फूफी की हूँ, यही सो हम दोनों बहन बहन लगे। और जब तेरो ब्याह भयो, जब मीरो गोनो भयो, यासो में तेरी ब्याह में ना आ पाई और तेने लाला को जन्म दियो है। या की बात मैंने सुनी तो बहन भी नंगे पैर दौड़ी चली आई। अरे बहन, तू नंगे काम चले आता और क्या? आजा बहन, तू मुझसे मिल ले। इधर मिला भेंट हुई और उसके उपरांत में माँ यशोदा भोजन बनाने के लिए गई है। देख बहन, तू मेरे लाला को बुला ले, मैं तेरे काजी भोजन बना रहा। ठीक है बहन, पर भोजन सिद्धताते बनाइयो। क्यों बहन? क्योंकि बहन देख, पहले यमुना जी पे जाइयो, वहाँ 108 बार यमुना जी में गोता लगाइयो और फिर माथे आइयो, और माथे आवे ना तो ने ध्यान दे के आइयो, कहूँ तेरे पापती कोई चेटा या चेटी नहीं मर जाए, और यदि गलती से मर भी जाए ना तो फिर दोबारा जाइयो। तो बहन तू अपरस में भोजन करेगा? हाँ, देख मैं जा तो रही हूँ, परंतु मेरा जो लाला है ना कन्हैया, वह रोवे नहीं यहाँ। ठीक है? लाला रोवे बलना के होले धोता दीजो, मेरा लाला झूले बलना के होले धोता दीजो, होले धोता दीजो, के होले धोता दीजो, एक होले धोता दीजो, लाला झूले बलना के होले हीरो लाला है ना, वह पन्ना में झूल रहे है और बाकू होले होले ऐसे झूठा दियो जो कि वह रोवे नहीं। हाँ अरे बहन, तू कहू बात की चिंता मत करे, अब तू जाके भोजन बना, मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है। हाँ बहन, वो ऐसी लगे तो तू भूखी चली आई हो वहाँ से ना। मौसी, लाला भूख लगे तो लाला दूध पिला दीजो, ठीक है? जा रही हूँ। ठीक है बहन, जा। माँ यशोदा तो भोजन बनाने के लिए चली गई, लेकिन यहाँ तबई दुष्टमती पूतना। क्यों नहीं, सभी अपने कार्य के लिए जा चुके हैं, तो मैं जिस कार्य के लिए आई थी अब मुझे वह कार्य करना चाहिए। चल मेरी और उसने अपना विकराल रूप बना लिया। इसी वजह से मेरा भाई
भगवान को अपनी गोदी में उठा लिया और दूध पान कराने लगी। दूध पी ले बच्चे, दूध पी ले। दूध पिएगा तो जहर पिएगा, और जहर पिएगा तो ये मर जाएगा। पूतना मर गई है, भूत बन जाएगी। काहे लाला भैया न जाने तो अपने घर में कौन कौन है घुसावे। तेरी बहन ना है कि तो राजा कंस की बहन है पूतना। उठा अपने लाला ही उठाता है। मेरी बंधु ऐसा करो, चाय काट काट की जमुना जी में बहा दो और मैं अपने लाला को भैया इसको झाड़ बना दूँ। पूतना भूत बन करके चलिए। बोलिए पूतना वर्धन भगवान की। आज की लीला का विश्राम है। कल बड़ी ही सुंदर लीला होगी। भक्तिमती मीराबाई जी का चरित्र आप लोगों को अवलोकन कराया जाएगा। पहले खड़े हो जाए अपने अपने स्थान पर, और जब तक भगवान की आरती ना हो जाया करे, जब तक आप लोग नहीं जाया करें। हमारी कल की लीला बड़ी ही हमारी समिति की ओर से प्रसाद की बड़ी ही सुंदर व्यवस्था है। प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। अब आ जाएं, भगवान की आरती करें। आरती के पश्चात आरती लेते जाएं और प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। कल बड़ी सुंदर लीला है।